श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन नागों की पूजा का विधान है। नाग पंचमी पर भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में मौजूद नाग देव की पूजा होती है। नाग पंचमी पर पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सांपों के अस्तित्व पर कैसे आया था गंभीर खतरा, क्यों दिया था सांपों की मां ने उन्हें श्राप। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम कद्रु था। एक बार प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने कद्रु को 1000 तेजस्वी नागों की माता होने का वरदान दिया। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप नाग वंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी दीनता थी और पक्षीराज गरुड़ के उनके पुत्र थे। एक बार कद्रु और दीनता ने एक सफ़ेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई, जिसमें कद्रु ने कहा इस घोड़े की पूंछ काली है और दीनता ने कहा कि ये सफ़ेद है। शर्त पूरा करने के लिए कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली दिखे। लेकिन नाग माता के पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्रोधित नाग माता ने पुत्रों को भस्म होने का श्राप दिया। श्राप के डर से कुछ नागपुत्र घोड़े की पूंछ में लिपट गए और घोड़े की पूंछ काली दिखने की वजह से दीनता शर्त हार गई। श्राप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से श्राप मुक्ति का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनोई होंगे। उनका पुत्र आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेगा। महाभारत में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने तो एक दिन वे शिकार के लिए वन गए। वहाँ प्यास लगने पर पानी की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन्हें शमीक ऋषि आंखें बंद किए ध्यान में लीन दिखे। प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित ने पानी मांगा तो ध्यान में होने से ऋषि जवाब नहीं दे सके। इस पर गुस्साए परीक्षित ने वहाँ पड़े एक मरे सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। इस बीच शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी आश्रम पहुँचे तो ध्यान में लीन पिता के गले में लटक रहे मरे सांप को देखा। उन्हें पता चला कि इसके पीछे राजा परीक्षित का हाथ है। तो नाराज़ होकर श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से उनका मरना तय है। श्रृंगी ऋषि के श्राप के बाद दहशत में आए राजा परीक्षित खुद को सांपों से दूर रखने लगे, मगर 7वें दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में आए तक्षक ने परीक्षित को काट लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को लगी तो उसने तक्षक से पिता की मौत का बदला लेने की ठान ली। लाखों सांपों की आहुति देने जन्मेजय ने यज्ञ अनुष्ठान किया। इससे यज्ञ कुंड में पृथ्वी के सारे सांप आकर गिरने लगे। देखते ही देखते सर्प जाति खतरे में आ गई तो नागराज तक्षक सूर्यदेव के रथ में लिपट गए। इस कारण खुद सूर्यदेव का रथ हवन कुंड की तरफ बढ़ने लगा। तक्षक, सूर्यदेव हवन कुंड में समा जाते तो सृष्टि की गति थम जाती। ऐसे में देवताओं ने जन्मेजय से प्रार्थना की कि वो यज्ञ बंद कर दे। जन्मेजय पिता की मौत का बदला लेने पर तुले थे। इस यज्ञ में अनेकों नाग जलकर भस्म हो गए। आस्तिक मुनि वहाँ पहुँचे और उन्होंने नाग यज्ञ को रुकवाया और नागों के ऊपर दूध डाला। दूध के प्रभाव से नागों का जीवन बच गया और नागों का अस्तित्व धरती पर बना रहा। तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है। वहीं से नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। क्योंकि जिस दिन आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी वह दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, इसलिए इस दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।